बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अश्हुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाहि व अन्नल्लाहा मुख़्ज़िल काफ़िरीन वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाहा बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुब्तुम फ़हुव ख़ैरुन लकुम वइन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह वबश्शिरिल्लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम। ऐ अहले इस्लाम, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है। तो मुशरिको, तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज न कर सकोगे, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी उनसे दस्तबरदार है। बस अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर ना मानो और अल्लाह से मुकाबला करो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। और ए पैगंबर, काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। इल्लल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यंकुसूकुम शैअन वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगें तो उनकी राह छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फअजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह थुम्मा अबलिगहु मअमनहु ज़ालिक बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून। कैफ़ यकूनु लिल मुशरिकीन अहदुन इन्दल्लाहि व इन्द रसूलिही إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह का खास्तगार हो तो उसको पनाह दो यहाँ तक कि कलाम खुदा सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह वापस पहुंचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। भला मुशरिकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक अहद क्यों कर कायम रह सकता है। हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद मोहतरम यानी खाना काबा के नज़दीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहें तो तुम भी अपने कौल करार पर कायम रहो, बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। कैफ़ वइन यज़हरू अलैकुम ला यरक़ुबू फ़ीकुम इल्ला वला ज़िम्मह युरदूनकुम बिअफ़वाहिहिम व तअबा क़ुलूबुहुम व अक्सरुहुम फ़ासिक़ून। इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन क़लीलन फ़सद्दू अन सबीलिहि इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। ला यरक़ुबून फ़ी मुअ्मिनिन इल्ला वला ज़िम्मह व उलाइका हुमुल मुअतदून। फ़इन ताबू व अक़ामू अस्सलाता व आतवू अज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। व इन नकथू अयमानहुम मिन बअदि अहदिहिम व तअनू फ़ी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। भला उनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए
जब उनका ये हाल है कि अगर तुम पर गलबा पालें तो ना कराबत का लिहाज करें ना अहद का। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं, लेकिन इनके दिल उन बातों को कबूल नहीं करते और इनमें अक्सर नाफरमान हैं। ये अल्लाह की आयतों के एवज थोड़ा सा फायदा हासिल करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये लोग किसी मोमिन के हक में न तो रिश्तेदारी का पास करते हैं न अहद का, और ये हद से तजावुज करने वाले हैं। अगर ये तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगें तो दीन में तुम्हारे भाई हैं, और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। और अगर अहद करने के बाद अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ताने करने लगें तो इन कुफ्र के पेशवाओं से जंग करो। ये बेईमान लोग हैं और इनकी कस्मों का कुछ एतबार नहीं। अजब नहीं कि अपनी हरकत से बाज आ जाएं। अला तुक़ातिलून क़ौमन नकसू अयमानहुम व हम्मू बिइख़राजिर रसूल व हुम बदऊकुम अव्वल मर्रा अतख़शौनहुम फ़ल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौहु इन कुन्तुम मुअमिनीन क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यश्फ़ि सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन व युज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम व यतूबुल्लाहु अला मन यशा वल्लाहु अलीमुन हकीम। भला तुम ऐसे लोगों से क्यों न लड़ो जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ डाला और पैगंबर अल्लाह के जिला वतन करने का अज़्म मुसम्मम कर लिया, और उन्होंने तुमसे अहद शिकनी की इब्तिदा की। क्या तुम ऐसे लोगों से डरते हो, हालांकि डरने के लायक अल्लाह है, बशर्ते के ईमान रखते हो। उनसे खूब लड़ो, अल्लाह उनको तुम्हारे हाथों से अजाब में डालेगा और रुस्वा करेगा, और तुमको उन पर गलबा देगा, और मोमिन लोगों के सीनों को शिफा बख्शेगा, और उनके दिलों से गुस्सा दूर करेगा, और जिस पर चाहेगा रहमत करेगा, और अल्लाह सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। अम हसिबतुम अन तुत्रकू वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिदू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुअमिनीन वलीजा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि बेआजमाइश छोड़ दिए जाओगे? और अभी तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को मुतमय्यज किया ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किए और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मुशरिकों को ज़ेबा नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रहे हों। इन लोगों के सब आमाल बेकार हैं और ये हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में दाखिल होंगे। अजअलतुम सिकायतल हाज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना
और मस्जिद मोहतरम यानी खाना काबा को आबाद करना उस शख्स के आमाल जैसा ख्याल किया है जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जिहाद करता है। ये लोग अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं हैं और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, अल्लाह के यहाँ उनके दरजे बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुँचने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की और खुशनूदी की और बहिश्तों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए नेमत हाय जाविदानी है और वो उनमें अबदुल आबाद रहेंगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के यहाँ बड़ा सिला तैयार है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवाल اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين। ऐ अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबिल कुफ्र को पसंद करें तो उनसे दोस्ती न रखो, और जो उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम हैं। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और औरतें और खानदान के आदमी और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसके बंद होने से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो, अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हों तो ठहरे रहो, यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुमको मदद दी है, और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की अक्सरियत पर गुरूर था और वो तुम्हारे कुछ भी काम न आई, और जमीन बावजूद इतनी बड़ी फराखी कि तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नजर नहीं आते थे आसमान से उतारे, और काफिरों को अजाब दिया, और कुफ्र करने वालों की यही सजा है। फिर अल्लाह उसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल मुश्रिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन शाअ इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। क़ातिलुल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम साग़िरून। मोमिनो, मुशरिक तो पलीद हैं, तो इस बरस के बाद वो खाना काबा के पास न जाने पाएं, और अगर तुमको मुफलसी का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। जो लोग अहले किताब में से अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं और ना उन चीज़ों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की हैं,
और न दीन हक को कबूल करते हैं, उनसे जंग करो यहां तक कि जलील होकर अपने हाथ से जजिया दें। وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون। और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे। ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बह के फिरते हैं। उन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया, हालांकि उनको ये हुक्म दिया गया था कि खुदाए वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो उन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। युरीदून अन युत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वयअबा अल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। हुवा अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मार कर बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलून अमवालन नास बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम वजुनूबुहुम वज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्निज़ून। मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको राह खुदा से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रस्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा। फिर उससे इन बखीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम वक़ातिलुल मुश्रिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। इन्नमा النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين।
अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में 12 हैं, यानी उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। किताबुल्लाह में बरस के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में कताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। अमन के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में इजाफा करता है। इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें, और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज कर लें। उनके बुरे आमाल उनको भले दिखाई देते हैं, और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं दिया करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इत्थाक़ल्तुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिल हयातिद दुन्या मिनल आखिरह फमा मताउल हयातिद दुन्या फिल आखिरति इल्ला क़लील इल्ला तंफ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन वयस्तबदिल क़ौमन ग़यरकुम वला तज़ुर्रूहु शैअन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम काहिली के सबब से जमीन पर गिरे जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम हैं। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा, और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा जो अल्लाह के पूरे फर्माबरदार होंगे, और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू थानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू अस्सुफ़्ला वकलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब इनको काफिरों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त 2 ही शख्स थे, जिनमें एक अबू बकर थे, दूसरे खुद रसूल अल्लाह। जब वो दोनों गारे सौर में थे, उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे, और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है, और अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला है। इंफिरू खिफाफन व थिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून लौ कान अरदन क़रीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊक वलाकिन बअुदत अलैहिमुश शुक़्क़ा वसयहलिफून बिल्लाहि लौ इस्ततअना लखरजना मअकुम युहलिकून अनफुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून। तुम सुबकबार रहो या गरांबार, यानी मालो असबाब थोड़ा रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से लड़ो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। अगर माल गनीमत, सहलुल हुसूल और सफर भी हल्का होता तो तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मुसाफत उनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते। ये ऐसे उज्रों से अपने तई हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं। अफ़ल्लाहु अन्क लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन।
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون। अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं, उनको इजाजत क्यों दी? जो लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है। इजाजत वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर और पिछले दिन पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डावाडोल हो रहे हैं। वलौ अरादुल खुरूज लअअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम फथब्बतहुम वक़ील क़ुअदू मअल क़ाइदीन लौ खरजू फ़ीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला ख़बाला वलअवदअू ख़िलालकुम यबग़ूनकुमुल फ़ित्नह वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन लक़द इब्तग़ौल फ़ित्नत मिन क़ब्ल वक़ल्लबू लकल उमूर हत्ता जाअल हक़्क़ु वज़हर अम्रुल्लाहि वहुम कारिहून। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही न किया, तो उनको हिलने जुलने ही न दिया और उनसे कह दिया गया कि जहां माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो। अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे हक में शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते, और तुम में उनके जासूस भी हैं और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। ये पहले भी तालिबे फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए। वमिन्हुम मन यक़ूलु इज़न ली वला तफ्तिन्नी अला फिल फित्नति सक़तू व इन्न जहन्नम लमुहीततुन बिल काफ़िरीन इन तुसिबक हसनतुन तसुअहुम व इन तुसिबक मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अम्रना मिन क़ब्लु व यतवल्लव व हुम फ़रिहून क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुव मौलाना व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। और इनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफत में न डालिए, देखो ये आफत में पड़ गए हैं और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए है। ऐ पैगंबर, अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो उनको बुरी लगती है, और अगर कोई मुश्किल पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था, और खुशियां मनाते लौट जाते हैं। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुज उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो, वही हमारा कारसाज है, और मोमिनों को अल्लाह ही का भरोसा रखना चाहिए। कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इह्दल हुस्नयैन व नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून कुल अनफिकू तवअन औ करहन लन युतक़ब्बल मिनकुम इन्नकुम कुंतुम क़ौमन फ़ासिक़ीन वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिहि वला यअतून अस्सलात इल्ला वहुम कुसाला वला युनफ़िक़ून इल्ला वहुम कारिहून
कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतजिर हो, और हम तुम्हारे हक में इस बात के मुंतजिर हैं कि अल्लाह या तो अपने पास से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से अजाब दिलवाए। तो तुम भी इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तुम नाफरमान लोग हो, और उनके खर्चे अमवाल के कबूल होने से कोई चीज माने नहीं होती सिवा इसके कि उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफ्र किया, और नमाज को आते हैं तो सुस्त व काहिल होकर, और खर्च करते हैं तो नाखुशी से। फला तुअजिबक अम्वालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अन्फुसुहुम व हुम काफ़िरून व यहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम व मा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफ़रक़ून लौ यजिदून मल्जअन औ मग़ारातिन औ मुद्दख़लन लवल्लौ इलैहि व हुम यजनहून व मिनहुम मन यल्मिज़ुक फ़िस्सदक़ात फ़इन उअतू मिन्हा रदू व इन लम युअतौ मिन्हा इज़ा हुम यस्ख़तून वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु वक़ालू हस्बुनल्लाहु सयु'तीनल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। तुम उनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना। अल्लाह चाहता है कि इन चीजों से दुनिया की जिंदगी में उनको अजाब दे, और जब उनकी जान निकले तो उस वक्त भी वो काफिर ही हों, और अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वो तुम ही में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं हैं। असल ये है कि ये डरपोक लोग हैं। अगर उनको कोई बचाव की जगह जैसे कला या गारो मुगाक या जमीन के अंदर घुसने की जगह मिल जाए तो उसी तरफ रस्सियां तुड़ाते हुए भाग जाएं। और उनमें बाज ऐसे भी हैं कि तक़सीम सदक़ात में तुम पर ताना जनी करते हैं। अगर उनको उसमें से खातिर ख्वाह मिल जाए तो खुश रहें, और अगर इस कदर न मिले तो झट खफा हो जाएं। अगर वो उस पर खुश रहते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दिया था, और कहते कि हमें अल्लाह काफ़ी है, और अल्लाह अपने फजल से और उसके पैगंबर अपनी मेहरबानी से हमें फिर दे देंगे, और हमें तो अल्लाह ही की ख्वाहिश है, तो उनके हक में बेहतर होता। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीन वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाब वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबील फ़रीज़तन मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। वमिनहुम अल्लज़ीन युअ्ज़ून अन्नबिय्य वयक़ूलून हुव उज़ुन क़ुल उज़ुनु ख़ैरिन लकुम युअ्मिनु बिल्लाहि वयुअ्मिनु लिलमुअ्मिनीन वरहमतुल लिल्लज़ीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन युअ्ज़ून रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ात यानी ज़कात और खैरात तो मुफलिसों और मोहताजों और कारकुनान सदक़ात का हक है, और उन लोगों का जिनकी तालीफ क़ुलूब मंजूर है, और ग़ुलामों के आज़ाद कराने में, और कर्ज़ादारों के कर्ज अदा करने में, और अल्लाह की राह में, और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ये हुकूक अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और उनमें बाज ऐसे हैं जो पैगंबर को ईज़ा देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स निरा कान है। इनसे कह दो कि वो कान ही तो है तुम्हारी भलाई के लिए। वो अल्लाह का और मोमिनों की बात का यकीन रखता है, और जो लोग तुम में ईमान लाए हैं उनके लिए रहमत है, और जो लोग रसूल खुदा को रंज पहुंचाते हैं उनके लिए अजाब अलीम तैयार है। यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुअ्मिनीन अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा
ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين मोमिनो, ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि तुमको खुश कर दें, हालांकि अगर ये दिल से मोमिन होते तो अल्लाह और उसके पैगंबर खुश करने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। ये बड़ी रुसवाई है। मुनाफिक डरते रहते हैं कि उनके पैगंबर पर कहीं कोई ऐसी सूरत ना उतर आए कि उनके दिल की बात को इन मुसलमानों पर जाहिर कर दे। कह दो कि हंसी किए जाओ, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह उसको जरूर जाहिर कर देगा। और अगर तुम उनसे इस बारे में दरियाफ्त करो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही बातचीत और दिल लगी करते थे। कहो, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से हंसी करते थे? बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। अगर हम तुम में से एक जमात को माफ कर दें तो दूसरी जमात को सजा भी देंगे, क्योंकि वो गुनाह करते रहे हैं। अल-मुनाफिकून वल-मुनाफिकात बअदुहुम मिन बअद यअमुरून बिल-मुनकर व यनहौन अनिल मअरूफ व यक़बिदून अयदियहुम नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून वअद अल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफ्फार नार जहन्नम खालिदीन फीहा हिय हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जिन्स यानी एक ही तरह के हैं कि बुरे काम करने को कहते और नेक कामों से मना करते और खर्च करने से हाथ बंद किए रहते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक नाफरमान है। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से आतिश जहन्नम का वादा किया है जिसमें हमेशा जलते रहेंगे। वही उनके लायक है और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है। कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्तर अम्वालन व औलादा फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम फस्तमतअतुम बिखलाक़िकुम कमा इस्तमतअल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम व ख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू उलाइक हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व उलाइक हुमुल खासिरून। अलम यअतिहिम नबअुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद व क़ौमि इब्राहीम व अस्हाबि मदयन वल मुअतफ़िकात अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। तुम मुनाफिक लोग उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो चुके हैं। वो तुमसे बहुत ताकतवर और मालो औलाद में कहीं ज्यादा थे, तो वो अपने हिस्से से बहरायाब हो चुके। सो जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फायदा उठा चुके हैं, उसी तरह तुमने अपने हिस्से से फायदा उठा लिया। और जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे, उसी तरह तुम बातिल में डूबे रहे। ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और यही नुकसान उठाने वाले हैं। क्या उनको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो उनसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहीम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले? उनके पास पैगंबर
निशानियां ले लेकर आए, और अल्लाह तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। वल्मुमिनून वल्मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिलमअरूफ वयनहौन अनिल मुनकर वयुकीमून अस्सलात वयु'तून الزकात वयुतीऊन अल्लाह वरसूलह उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा वमसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदनिन वरिضवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते और अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से बहिश्तों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और बहिश्त हाय जाविदानी में नफीस मकानात का वादा किया है। और अल्लाह की रजामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है, यही बड़ी कामयाबी है। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबि'सल मसीर। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि वकफ़रू बअद इस्लामिहिम वहम्मू बिमा लम यनालू वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु वरसूलुहु मिन फ़ज़लिहि फ़इन यतूबू यकु ख़ैरन लहुम वइन यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फ़िद्दुन्या वल आख़िरह वमा लहुम फ़िल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर। ऐ पैगंबर, काफिरों और मुनाफिकों से लड़ो और उन पर सख्ती करो, और उनका ठिकाना दोज़ख है, वो बुरी जगह है। ये अल्लाह की कसमें खाते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने कुफ्र का कलिमा कहा है और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं और ऐसी बात का कस्द कर चुके हैं जिस पर कुदरत नहीं पा सके। और उन्होंने मुसलमानों में ऐब ही कौन सा देखा है सिवाय इसके कि अल्लाह ने अपने फजल से और उसके पैगंबर ने अपनी मेहरबानी से इनको दौलतमंद कर दिया है। तो अगर ये लोग तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर होगा, और अगर मुंह फेर लें तो अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब देगा, और जमीन में इनका कोई दोस्त और मददगार ना होगा। वमिन्हुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फ़ज़लिही लनस्सद्दक़न्न वलनकूनन्न मिनस्सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फ़ज़लिही बख़िलू बिही वतवल्लौ वहुम मुअरिदून फ़अअक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु वबिमा कानू यकज़िबून। अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम वनजवाहुम वअन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब। الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم। और इनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमको अपनी मेहरबानी से माल अता फरमाएगा तो हम जरूर खैरात किया करेंगे और नेकुकारों में हो जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से माल दिया तो उसमें बुख्ल करने लगे और अपने अहद से रूगर्दानी करके फिर बैठे। तो अल्लाह ने उसका अंजाम ये किया कि उस रोज तक के लिए जिसमें वो अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे उनके दिलों में निफाक डाल दिया,
इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसके खिलाफ किया और इसलिए कि वो झूठ बोलते थे। क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह उनके भेदों और मशवरों तक से वाकिफ है और ये कि वो गैब की बातें जानने वाला है। जो जी इस्तिताअत मुसलमान दिल खोल कर खैरात करते हैं और जो बेचारे गरीब सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं जितनी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई में से भी खर्च करते हैं, उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं, अल्लाह उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब तैयार है। इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون। तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो, बात एक है। अगर उनके लिए 70 दफा भी बख्शिश मांगोगे तो भी अल्लाह उनको नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। जो लोग ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए वो पैगंबर खुदा की मर्जी के खिलाफ बैठ रहने से खुश हुए और इस बात को नापसंद किया कि अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करें, और औरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना। उनसे कह दो कि दोज़ख की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है। काश ये इस बात को समझते। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें और आखिरत में इनको उन आमाल के बदले जो करते रहे हैं बहुत सा रोना होगा। فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون। फिर अगर अल्लाह तुमको उनमें से किसी गिरोह की तरफ ले जाए और वो तुमसे निकलने की इजाजत तलब करें तो कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं निकलोगे और न मेरे साथ मददगार होकर दुश्मन से लड़ाई करोगे। तुम पहली दफा बैठ रहने से खुश हुए तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। और ए पैगंबर, उनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे। और उनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना। इन चीजों से अल्लाह ये चाहता है कि उनको दुनिया में अजाब करे और जब उनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों। وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز
और जब कोई सूरत नाजिल होती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर लड़ाई करो, तो जो उनमें दौलतमंद हैं वो तुमसे इजाजत तलब करते हैं और कहते हैं कि हमें तो रहने ही दीजिए कि जो लोग घरों में रहेंगे हम भी उनके साथ रहेंगे। ये इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहें। उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है तो ये समझते ही नहीं। लेकिन पैगंबर और जो लोग उनके साथ ईमान लाए सब अपने माल और जान से लड़े। उन्हीं लोगों के लिए भलाइयां हैं और यही मुराद पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि मा अलल मुहसिनीन मिन सबील वल्लाहु गफूरुर रहीम। और सहरा नशीनों में से भी कुछ लोग उज्र करते हुए तुम्हारे पास आए कि उनको भी इजाजत दी जाए, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला वो घर में बैठ रहे। सो जो लोग उनमें से काफिर हुए हैं उनको दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। न तो ज़ईफों पर कुछ गुनाह है और न बीमारों पर, और न उन पर जिनके पास खर्च मौजूद नहीं कि शरीके जिहाद हों, यानी जबकि अल्लाह और उसके रसूल के खैरंदेश और दिल से उनके साथ हों। नेकुकारों पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व अअयुनुहुम तफीदु मिनद-दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। इन्नमा अस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनक वहुम अग़नियाء रदू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ व तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून। और न उन बेसरो सामान लोगों पर इल्जाम है कि तुम्हारे पास आए कि उनको सवारी दो, और तुमने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर तुमको सवार करूं, तो वो लौट गए। और इस गम से कि उनके पास खर्च मौजूद न था उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो दौलतमंद हैं और फिर तुमसे इजाजत तलब करते हैं, यानी इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहें। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है, बस वो समझते ही नहीं।